हाय एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेट थ्योरी का अपना लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था। उसमें हमने कुछ ऑपरेशंस किए थे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट पे कुछ ऑपरेशन किए थे जिसमें से हम 3 ऑपरेशन कवर कर चुके थे, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया था, यूनियन पढ़ लिया था एंड इंटरसेक्शन हमने अच्छे से पढ़ लिया था, इन डेप्थ पढ़ा था। तो आज हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे। अपना जो चौथा ऑपरेशन है अपना वो क्या है, जो फोर्थ ऑपरेशन आज स्टार्ट होने जा रहा है उसको बोलेंगे हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आज अपना कौन सा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे कि अपने को दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, ए और भी दो सेट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो a माइनस बी है, एंड हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या है b माइनस ए। तो हम इस डिफरेंस को दो तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी डिजिट दी हुई हो इस तरह से 4 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 4, हम इस दोनों तरह से पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास 4 और 3 दो डिजिट थी। इन दोनों को हमसे पूछे कोई इनमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 माइनस 3 भी डिफरेंस है एंड 3 माइनस 4 भी इनका डिफरेंस है। तो किसी भी डिफरेंस को हम दो तरह से पढ़ते हैं और वही चीज़ हम इस सेट में पढ़ेंगे। तो अपने पास इस तरह से a माइनस बी एंड b माइनस ए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। देखो a बराबर दिया हुआ है अपने पास a b c एंड d, ठीक है, एंड b बराबर दिया हुआ है 1 2 ए एंड यहाँ पे लिख लो ई, इस तरह से 1 2 ए ई। तो ये अपने पास दो सेट दिए हुए हैं, इसमें हमें निकालना है a माइनस बी। ए माइनस बी फाइंड करना है हमको। a माइनस बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, a माइनस बी का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। a माइनस बी, a का मतलब होता है a में से हम b के जितने भी एलिमेंट्स हैं, a सेट में से b सेट्स के एलिमेंट हटा दो, उसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं a सेट में उसी को बोलते हैं हम a माइनस बी। क्या समझ में आया, a एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स घटा दो। यहाँ पे देखिए आप a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से b के एलिमेंट्स घटा दो, वो एलिमेंट्स घटा दो जो a में हैं, a के साथ साथ b में भी हों। b में हों तो ठीक है, नहीं हो तो भी हमें b के एलिमेंट्स तो हटाने ही हटाने हैं। a सेट में से b के एलिमेंट, a में कौन सा a को देखते हैं हम, a इसमें है या नहीं है, तो a हम नहीं लिखेंगे, a हट गया अपने आप। b को देखेंगे, b इसमें नहीं है तो b लगा देंगे, एंड c और d ये इसमें नहीं है। तो हमें यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखे, यहाँ पे वो एलिमेंट लिखे a के, हमने a में से b के सारे एलिमेंट हटा दिए। तो a में से b के एलिमेंट्स कौन सा था, a था इसमें। जो ये अपना ये एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, b का भी एलिमेंट है, तो ये हमने हटा दिया, क्योंकि हमने क्या बोला, a में से b के एलिमेंट निकाल दो, b के सारे एलिमेंट निकाल दो a में से। तो एक एलिमेंट मिला था, निकाल दिया, एंड b के हमने वैसे भी सारे हटा दिए, लिए ही नहीं हमने, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें तो एक एलिमेंट चाहिए ना, उसमें से भी b के निकालने हैं। तो a में से b के हमने निकाल दिए, एक था वो निकाल दिया, उसके बाद ये बचा, तो इसी को बोलते हैं a माइनस बी। एंड इधर देखते हैं हम b माइनस ए, इसके लिए क्या करेंगे, b माइनस ए के लिए b में से a के एलिमेंट हटा दो, b में से a के एलिमेंट हटा दो सारे के सारे। 1 2 ए ई, a क्या है, ये वाला एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट है, तो हटा दो इसे, 1 2 एंड e, ये बचा अपना, तो इसी को बोलते हैं b माइनस ए। अब इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम में समझते हैं, तब देखना आपको कितने अच्छे से क्लियर होता है। ये देखिए, ये अपने पास एक आयत है एंड इसमें ये दो सेट दिए हुए हैं a एंड b, ये सेट a है और ये सेट b है अपने पास। क्लियर, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वेन डायग्राम का आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ एंड कुछ क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं हल्के फुल्के इस पर। अब देखना है अपने को, ये सेट a है और ये सेट b है। क्लियर, सेट ए के पहले इसमें वो एलिमेंट लिख लो जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये ए वाला एलिमेंट है, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पे वही, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं इस वाले एरिया को। तो यहाँ पे जो ए एलिमेंट है वो अपना कॉमन है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमें ए के एलिमेंट्स देखने हैं, ए के ए बी सी डी, ए तो आ गया, बी सी डी और बच गए अपने बी सी डी, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं बी के एलिमेंट, 1 2 ए ई, ए तो आ गया अपना, 1 2 ई और बच गया। इस तरह से ये आ गया अपने सारे एलिमेंट इसमें, और इसको क्या बोलते हैं हम पूरे को, ये होता है अपना यूनिवर्सल सेट। बाकी जितने भी और एलिमेंट बचे हुए होते तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाते हैं। तो ये अपना इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें देखना a माइनस बी को पढ़ना है कि a माइनस बी कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे जो a का पार्ट है अपना a, सेट a, ये वाला अपना सेट a है पूरा, ये इसको बोलते हैं सेट a। ये अपने सेट a भाई साहब का एरिया, ये जितना भी एरिया इस पर किसका डंका चलता है, सेट a का, सेट a का एरिया ये, और ये वाला एरिया अपना b भाई साहब का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, a में से b का हिस्सा निकाल दो।
ए में जितना भी बी का हिस्सा रहा उसको रिमूव करो, नहीं चाहिए। तो ए ने क्या कहा कि मुझ में से बी का हिस्सा निकाल दो, मेरे अंदर जो बी का हिस्सा आ रहा है उसको हटाओ यहाँ से। तो यहाँ से हम बी के हिस्से को हटा देते हैं, इसमें नहीं जाना अंदर। क्या कहा इसने कि बी को हटाओ, मुझसे दूर रखो, तो हमने बी को दूर रखा इससे। ये वाला हिस्सा बी का आ रहा था ना, यहाँ पे ए का भी है, उसको फ़र्क नहीं है, वो कह रहा है कि मैं अपना भी दान कर दूंगा पर मुझसे बी को दूर रखो, मुझ में बी नहीं आना चाहिए। ए ने क्या डिमांड की, मुझ में बी शामिल नहीं होना चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो हमने क्या किया कि ठीक है बी को निकाल देते हैं, उसके साथ तेरा भी हिस्सा जाएगा, जो जाएगा उसका एक एलिमेंट जा रहा है, वो इसका भी है, इसका भी, दोनों का एलिमेंट है ये वाला। बट उसने कहा कि मुझे सेपरेट रहना है, ठीक है हम सेपरेट रखते हैं, तुझे निकाल दिया। तो जो ये वाला हिस्सा बचता है उसको निकालने के बाद इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये वाला हिस्सा जो ये एरिया आता है इसको ए माइनस बी बोलते हैं हम। अब देखते हैं ये बी माइनस ए क्या कहता है। अब बी की भी कुछ ऐसी डिमांड है, बी कहता है कि मुझे भी सेपरेट छोड़ दो, मुझ में से भी ए को हटाओ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है उसकी। उसने कहा मुझे भी ज़रूरत नहीं है उसकी, तो ज़रूरत नहीं है तो हम किस लिए हैं, हम इसको हटाने के लिए ही हैं, हमने इसको हटा दिया। क्लियर। हमने कहा तुझे नहीं चाहिए, ठीक है हम तेरी भी मदद करेंगे, आए मदद करने के लिए। तो बी माइनस ए इसको बोलते हैं हम। बी में से हमने उस पार्ट को निकाल दिया जो ए का पार्ट आ रहा था। ए कह रहा है कि मुझ में से बी निकालो, बी कह रहा है मुझ में से ए निकालो, तो हमने दोनों को निकाल के जो ये वाला एरिया बन के आया अपना, ये वाला, इसको बोलते हैं बी माइनस ए, और जो इतना ये वाला एरिया निकल के आता है इसको बोलते हैं ए माइनस बी। अब इसको हम और किस तरह से समझ सकते हैं ए माइनस बी को, और लगा के लिखना चाहें। अब हमें एक चीज़ समझ आ रहा है, यदि हम सेट ए में से, ये क्या है अपना सेट ए में से यदि हम ये वाला एरिया निकाल दें, इस एरिया का भी अपना नाम है एक, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें दोनों का कॉमन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम ऐसा करें कि ए में से हम माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को, क्या अपना ये ए माइनस बी नहीं बच जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा जितना भी सेट ए है इसमें से हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया, तो अपना ये पार्ट बच के आ गया, इसको बोलेंगे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को लिखने का अपने को यूनिक तरीका मिल गया, उसको बोलते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही चीज़ हम यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कहेंगे कि बी में से हटा दो कौन सा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। इसको एक्सचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, आखिर आना कॉमन पार्ट ही है, दोनों तरह से कॉमन पार्ट है, उसको माइनस कर दो बी में से, तो ये बी का जो सेट है इसमें से इस वाले कॉमन पार्ट को हटा दो, तो ये बच जाता है अपना बी माइनस ए। ये इसका लिखने का एक तरीका हो गया। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम, चाहो तो यहाँ पर एक तरीका और लिख लो इसका। वो क्या है, यदि हम ये बी है अपना, बी में से ये जो बी है, आ रहा है समझ में, यदि बी के साथ हम बी के साथ हम करें कॉम्प्लीमेंट ए का, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें, बी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें, तो देखते हैं क्या आता है, बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी के साथ यूनियन लेना ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है अपना, नहीं सॉरी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको लिखने का अपने पास एक और तरीका है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं लिख देता हूँ, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये कौन है अपना सेट ए। अब हम ऐसा बोलें कि जो सेट ए है उसका इंटरसेक्शन लें हम कॉम्प्लीमेंट बी के साथ, ए सेट को इंटरसेक्शन करें हम बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। यहाँ पे ए सेट का बी के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब हुआ, ए सेट है अपना ये वाला पूरा, ये ए सेट के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। बी कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा जितना भी पार्ट बचता है, सॉरी बी के अलावा जितना भी पार्ट बचेगा उसको बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम। देखो ये जो मैं बिंदी डॉट 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 बना रहा हूँ, ये सभी क्या है, ये सारा का सारा बी कॉम्प्लीमेंट है। बी के अलावा जो भी एरिया आ रहा है ये सब अंदर अंदर ये जितना भी आएगा ये सब काउंट होता है बी कॉम्प्लीमेंट में। ये इस तरह से आप बनाते रहो, कोई नहीं, थोड़ा मेहनत है पर हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा ना। इस तरह से जब हमको पता रहेगा कि यार चीज़ें इतनी आसानी से क्लियर हो जाती हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें क्या है, इसको बोलते हैं हम बी कॉम्प्लीमेंट। बी के पार्ट को छोड़ दो, बी में अंदर नहीं जाना है, बाकी जितना भी एरिया है सबको डॉट डॉट करके बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट होता है दोनों का। तो सेट ए का कॉमन पार्ट एंड
बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट क्या है? तो जो जहाँ पे सेट ए के लिए हम लाल लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, सेट ए को आप इस तरह से बना लो, चाहो तो इस तरह से पूरा भर के यूँ बना सकते हो, क्योंकि वो हम समझ चुके हैं पिछला पॉइंट। ये सेट ए है और अपना कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया जो भी कॉमन पार्ट मिल रहा हो उसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो वाला जो जहाँ पे दोनों कॉमन पार्ट है वो ये वाला एरिया है, ये वाला। क्या इसके अलावा आपको कहीं भी कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ओनली बी का हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो यहाँ पे ए का पार्ट नहीं है। तो ये वाला वो एरिया है जहाँ पे दोनों का कॉमन पार्ट है, सेट ए का भी कॉमन पार्ट है एंड कॉम्प्लीमेंट बी का भी कॉमन पार्ट है। तो ये वाला जो एरिया निकल के आता है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड इसी तरह से हम इसको भी बोल सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट को चाहो आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, या फिर ए पे डैश बार लगा दो, या फिर ए पे डैश लगा दो, चाहो जो भी लिखो वो ए, या फिर नॉट ए लगा दो। नॉट ए को भी बोलते हैं ए नहीं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। काफ़ी तरीके हैं लिखने के। मैंने आपको एक ही डायग्राम में बता दिया। मैं इसको, और आप चाहो तो इसको अलग अलग डायग्राम बना के हर चीज़ के लिए अलग अलग बनाओ। यदि आपको लगे कि दोनों सेम मैच कर रहे हैं तो समझ जाना कि हम सही चल रहे हैं, अन्यथा गलत है वो। तो देखो आप इसको इस तरह से समझ लो एक बार। मैं, हो सकता है कि आपको ज़्यादा कचरा लगा हो, इस तरह से समझना। अलग अलग बना लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए माइनस बी, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इनको बराबर करना है हमें, है या नहीं, किस तरह से ये बराबर होते हैं, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी का पार्ट हटा दो, ये ए है, इसमें से बी का पार्ट माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा। बी को हटा देना इसमें से, ये वाला, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है, अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन, ए के साथ हमें इंटरसेक्शन यानी कि ए के साथ कॉमन पार्ट लेना बी कॉम्प्लीमेंट का। पहले बी कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ए एंड बी। अब हम इसका एक बी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट को देखो मैं इस तरह से ब्लैक डॉट से बना रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट, बी का जो हिस्सा नहीं है, इस बी के अलावा अब जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो सभी क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपना बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, वो वाला पार्ट देखना है जो दोनों का कॉमन बना रहा है। अपना ए क्या है? ए वाला सेट, ए ये पूरा सेट है, ये ए सेट है अपना। तो अब हमें इसमें कौन सा पार्ट चाहिए? इसमें हमें वो चाहिए जो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों का कॉमन पार्ट हो। तो वो वाला कौन सा है जो दोनों का कॉमन पार्ट है? वो ये पार्ट है, ये इस तरह से, इस तरह से जो ये अपनी मून वाली आकृति बन रही है, इसी को बोलते हैं हम ये। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो ये वाली आकृति है, ये वाली, ये क्या है? दोनों सेम चीज़ है। ये वाली, इस वाले फिगर को देखो, इस वाले फिगर को देखो, ये ए माइनस बी होता है, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं ये क्या है? दोनों इक्वल होते हैं। आई थिंक आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें अब बताने जैसा कुछ है नहीं। अब पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हेडिंग डाल लो, अब पढ़ना है हमको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसमें क्या पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में? पहले तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वही अपने पास दो सेट होंगे, ए और बी। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल्टा बी। ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए डेल्टा बी। अच्छा, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए प्लस के आप इस तरह से सर्किल बना दो, ये ए प्लस बी, इस तरह से। ये होता है अपना सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको आने चाहिए ये तरीके। इसको इन दो तरह से हम दिखा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है अपना, इसको आसान शब्दों में बोलें, जो ए डेल्टा बी होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है, तो इसको बोलते हैं हम ए माइनस बी। ये हमने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये
हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई है, a माइनस बी भी पढ़ा हुआ है, b माइनस ए भी पढ़ा हुआ है। ये क्या है, दोनों डिफरेंस है दो सेट्स में, इन्हीं का हम यूनियन ले लें, इन्हीं को हम कंबाइंड कर दें तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर बोलते हैं हिंदी में बोले तो, सममित अंतर। दो समुच्चों के बीच में सममित अंतर निकालना हो तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, उससे क्या चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। देखो यहाँ पे समझते हैं, a बराबर दिया हुआ है अपने को, a b c एंड d ये दिया हुआ है, एंड b बराबर दिया हुआ है हमें a b x y z ये दिया हुआ है। इस तरह से अपने को दो सेट दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है इसका, पहले a माइनस बी निकालना है, उसके बाद b माइनस ए निकालेंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन। तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी हमने पढ़ा हुआ है, a में से b के एलिमेंट्स हटा दो सारे जितने भी हैं। तो a माइनस बी करने के लिए क्या करेंगे, a हट जाएगा क्योंकि ये b का एलिमेंट है, b भी हट जाएगा, c एंड d। तो a माइनस बी निकल के आता है अपना सी डी। इसी तरह से हम पढ़ेंगे b माइनस ए। तो b माइनस ए में क्या करेंगे, b में से एक एलिमेंट्स हटा देंगे, a और b हट जाएगा, इसके बाद बचेगा x y z। ये अपने b माइनस ए निकल के आता है। अब a माइनस बी और b माइनस ए को हम कंबाइन करके लिखना चाहें कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो ये किस तरह से लिखेंगे हम। तो अपने को पता है कि यूनियन में क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स एंड इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है, दोनों एलिमेंट कंबाइंड होकर एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सी डी एक्स वाई एंड जेड। तो इसको देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, वो क्या, वो ये है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो केवल और केवल एक ही सेट में अवेलेबल होंगे। जो भी एलिमेंट सी देखेंगे, सी दोनों में से किसी एक में ही अवेलेबल होगा, या तो इसमें या इसमें। आप डी देख लो, डी या इसमें होगा या इसमें होगा, एक्स या इसमें वाई जेड। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं आ सकता यहाँ पे कि वो दोनों में हमको मिल जाए। यहाँ पे ओनली वो एलिमेंट्स आएंगे, या तो वो इसका एलिमेंट है या फिर वो है, या तो एक्स का, या तो ए का या बी का, या ए का या बी का, या बी का या ए का। इस तरह से कभी ये नहीं होगा कि इसका भी एलिमेंट हो इसका भी एलिमेंट हो। यहाँ पे हमेशा इसकी हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो केवल और केवल एक ही समुच्चय में, एक ही सेट में उपस्थित होते हैं, वो एलिमेंट आते हैं इसमें बस। तो अपने पास ये a माइनस बी निकल के आ जाता है इस तरह से, a माइनस बी बी माइनस ए। अब इसी को हम देखते हैं वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में समझने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से आयत बना लेंगे और यहाँ पे हमने दो सेट बना लिए ए एंड बी। ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है। आपको वेन डायग्राम से लगा होना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, हम चुटकियों में निपटा देंगे इनसे, और बाकी आप उसमें तो उलझते रहना सब, ये वो डेरिवेशन वगैरह में। तो ये चीज़ें क्या बहुत जल्दी से क्लियर करा देती है और आंसर भी एकदम फटाक से आता है। तो अब इसको हम वेन डायग्राम में देखते हैं। अपने पास कौन, पहले वो एलिमेंट्स देखो जो कॉमन हो दोनों में, तो वो है ए और बी। तो ए बी हम इस तरह से लिख देते हैं। अब बाकी के इसके एलिमेंट हैं कौन से हैं, सी और डी। इसके कौन से हैं अपने, एक्स वाई जेड, इस तरह से। अब हमको निकालना ए माइनस बी। ए माइनस बी का हमें पता है, ए माइनस बी में ये वाला एरिया आता है, ये निकाल चुके हैं हम, ये वाला इस तरह से। ये ए माइनस बी हो गया अपना, उधर हो गया ये अपना बी माइनस ए हो गया, इतना ये वाला एरिया। क्लियर। अब हमें चाहिए क्या इसमें से, देखो मैं इसको कर देता हूँ, ए माइनस बी को इस तरह से कर देता हूँ ब्लैक से। ये है अपना ए माइनस बी, एंड इसको मैं रेड से बना देता हूँ। इसको बोलते हैं हम बी माइनस ए। क्लियर। ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको आ गया समझ में। ए माइनस बी, ए में से बी का पार्ट निकाल दो, बी माइनस ए, बी में से ए का पार्ट निकाल दो। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है। अब हम इन्हीं का यूनियन करते हैं, ठीक है, इन दोनों का यूनियन करें, इन दोनों का यूनियन करते हैं हम, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अपना कौन सा पार्ट आता है इसमें देख के आपको समझ में आ गया होगा। यदि अपने को ऐसा डायग्राम देते हैं उससे भी हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है। यदि हम इसको और तरह से रिप्रेजेंट करें, हम इसको लिखने का तरीका और चेंज करना चाहें थोड़ा कि हम और क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए
कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस इन दोनों का यूनियन करें हम। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे वाले एरिया को, इसको इस तरह से ये पूरा जो ये इससे कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पूरा जितना कंप्लीट इस सब को मिला के इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस, इसमें से घटा देंगे कौन सा पार्ट, जो ये बीच वाला पार्ट, क्योंकि ये अपने को चाहिए ही नहीं। उसने क्या कहा, ए माइनस बी कहता है कि ये वाला, एंड बी माइनस ए कहता है कि ये वाला, और यूनियन करते हैं तो यूनियन में क्या होता है, दोनों का कॉमन, दोनों को मतलब इसको ऐड कर देते हैं, दोनों एक जगह कंबाइंड हो जाते हैं, बस यही तो होता है। तो दोनों को कंबाइंड करना चाहें तो हम इस तरह से भी कंबाइंड कर सकते हैं। इस पूरे को लिख के हम जितना भी अपना ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों का यूनियन लेके जो भी आ रहा है अपना ए यूनियन बी, ये सब कवर हो जाता है उसमें। यदि इसको लिखने के बाद हम ये वाला पार्ट घटा दें तो भी तो यही दो एरिया बच जाएंगे अपने पास, ये वाले, तब भी तो यही दो एरिया बचेंगे, और क्या बचेगा, ये दो एरिया अपने पास निकल के आ जाएंगे यदि हम इसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटा दें तो। क्योंकि ये क्या होता है अपने पास, ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पार्ट जितना भी ये इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ये दोनों का पार्ट होता है। यदि इन सब में से हम इसको घटा दें तो ये दोनों पार्ट अपने इस तरह से आ जाते हैं। तो हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी इसको एक लिखने का तरीका है। तो आपको इसको लिखने के 2-3 तरीके पता चल गए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिख सकते हैं, ये तो होता ही है। इसके अलावा इसी को देख के हमें समझ में आया कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन सब का यूनियन लेके इस इंटरसेक्शन को घटा देते हैं, तब भी यही निकल के आता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये बातें थी अपनी किसके, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन सब के आपको वेन डायग्राम बनाने हैं। देखो इस तरह से, फर्स्ट है अपने पास ए, ये कोई सेट ए है अपने पास, इसका वेन डायग्राम बनाना है, यहीं पे लिख लेते हैं ऊपर। सेकंड अपने पास ए डैश ए बार ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, इस सब का एक ही मतलब है। एंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉट ए, नॉट ए को चाहो नॉन लिखो या ना लिखो, तो ये चीज़ें हो गई। थर्ड है अपना ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं हम ए माइनस बी ए डेल्टा बी ए यूनियन बी पे हम इस तरह से बार लगा देते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है दोनों। एंड अपना जो ये कौन सा 6 7 हो गया, ये 8 है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी बार, कॉम्प्लीमेंट वाला ये, इसको बार बोलते हैं। एंड 9 है अपने पास ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड 10 है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन सब के आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। एक बार देख लेता हूँ मैं अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है कैमरे में, हाँ ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। अपने पास सेट ए और बी दिए हुए हैं कोई भी, तो इन सब के वेन डायग्राम बनाना। इससे स्टार्ट करते हैं पहले से ही हम, फर्स्ट से। देखो इस तरह से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे हम ये दिखा देंगे सेट ए। क्लियर? ये सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, ये अपना यूनिवर्सल सेट। बाकी के एलिमेंट्स इसमें कहीं पड़े होंगे, जो अपने काम के एलिमेंट्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं। ये हो गया अपना सेट ए। इसका वेन डायग्राम हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए डैश। थोड़े रेक्टेंगल छोटे बड़े बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश निकालना है, ये अपने पास सेट ए दिया हुआ है एंड ये यूनिवर्सल सेट है। अब सेट ए हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के अलावा जितना भी है एरिया वो सभी किस में आता है, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो हम बोल सकते हैं कि ये इस तरह से, ये जितना भी एरिया है ये सभी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ये जितना भी एरिया आ रहा है इसके अलावा, इसको हम नहीं लेंगे। ए नॉट
ए नोट बोलते हैं। ए के अलावा जितना भी एरिया आएगा वो सब किस में आता है, ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ड्रॉ करते हैं हम, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये आपको आने चाहिए, जब तक आपको वेन डायग्राम बनाने नहीं आएंगे तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो आपको ये आना कंपलसरी है। जितना जल्दी क्वेश्चन इससे बना पाओगे आप, और कोई मेथड नहीं है जिससे क्वेश्चन हम जल्दी बना सके। अभी हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, देखना आप किस तरह से करते हैं उनको। अब हमें निकालना ए यूनियन बी। ये सेट ए है अपना, अब 2 सेट आ गए। अभी हम एक सेट के लिए पढ़ रहे थे, अब 2 सेट आ गए यहाँ पे। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। हमें निकालना क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन क्या होता है, संघ, यानी कि उनको समायोजित करना, उनको एक तरह से मर्ज करना। तो हमें ए और बी को मर्ज करना है। तो ए का पार्ट ये है, बी का पार्ट ये है, दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये पूरा एरिया, जितना भी एरिया है, ये सभी एरिया क्या हो कवर हो जाएगा इसमें। ये जितना भी पार्ट है ये सब, इसको क्या बोलते हैं हम, ए यूनियन बी। ये और अपना ये तो है यूनिवर्सल सेट। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में भी कुछ खास नहीं है, वही सिंपल चीज़ें हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी का कॉमन पार्ट। ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा, ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। इस सब को मिला के ए यूनियन बी बोलते हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें निकालना ए माइनस बी। ए माइनस बी देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं अंदर से। ये 2 सेट दिए हुए हैं हमें, सेट ए सेट बी। तो ए माइनस बी निकालना है हमें। ए माइनस बी अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़े हमने ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी का हिस्सा निकाल दो। ए कहता है कि मुझे बी नहीं चाहिए, ए को बी नहीं चाहिए, तो इसके पास बस ये एरिया रह जाता है। यदि ये बोलता है कि मुझे बी नहीं चाहिए, यदि ये बोलता कि बी भी चलेगा और मैं भी चलूँगा, तो दोनों साथ में होते तो ये पूरा ए आ जाता। अब इसके पास खुद का भी पूरा एरिया नहीं बचा, इसके पास ओनली ये वाला एरिया बचा बस। तो इसी को बोलते हैं हम बी ए माइनस बी। ये जो एरिया है इसके पास, ये इस एरिया को बोलते हैं ए माइनस बी। क्लियर। ए माइनस बी हो गया। उसके बाद आता है अपना ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी को पढ़ते हैं। तो ए डेल्टा बी क्या होता है, वही अपना रेक्टेंगल एंड 2 सेट दिए हुए हैं अपने को इस तरह से, सेट ए एंड सेट बी। तो ए डेल्टा बी कहता है, ये हमने पढ़ा, ए डेल्टा बी होता क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ए डेल्टा बी होता है ये होता है। यदि आपको बस वही पता होगा कि ए डेल्टा बी होता है, बस अंतर होता है, और ये नहीं पता कि इसको इस तरह से लिखते हैं, तो आप ये नहीं बना सकते। ये पता होना चाहिए कि ए डेल्टा बी को हम ये लिखते हैं। ए डेल्टा बी अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो दोनों का डिफरेंस है उनका यूनियन, उनका संघ, तो इसको बोलते हैं हम ए डेल्टा बी। तो ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी का पार्ट आपको पता है, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी के पास, तो अभी हमने बनाया जस्ट पहले, ये ए माइनस बी बनाया हुआ है। और बी माइनस ए कौन सा है, बी माइनस ए बी, ये वाला पार्ट है अपना ये। तो इन जो 2 वाले ये पार्ट हैं, इन दोनों को मिला के क्या बनता है अपना ए डेल्टा बी। इसको बोलते हैं हम ए डेल्टा बी। इसमें से ये वाला माइनस हो जाता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी माइनस ए डेल्टा बी, ये। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास ए यूनियन बी पे बार, ए यूनियन बी पे होल बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो देखते हैं, आपको ये आने चाहिए। यदि ये नहीं आएंगे ना तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, सेट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। देखो अपने को क्या पढ़ना, ए यूनियन बी पे होल बार है या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होता कौन सा, ये वाला एरिया ए यूनियन बी होता है अपना पूरा। पर उसने बोला क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ। ये यूनिवर्सल सेट है, उसने कहा ए यूनियन बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आएंगे, बट ए यूनियन बी नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट लगने का मतलब यही होता है कि ये नहीं आना चाहिए। तो ए यूनियन बी को छोड़ के जितना भी एरिया बचा हुआ है अपना, इस तरह से, ये वाला, ये इस तरह से, ये इसमें अंदर नहीं आएगा, ये इसको अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। ये जितना भी एरिया बचा हुआ है, इसी सबको क्या बोलते हैं हम,
ये जितना भी एरिया है इस सबको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी पे होल बार या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन के अलावा जितना भी है सब इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट है अपना, इसको थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा हो गया है। इस तरह से दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, ये दो सेट है अपने पास। तो निकालना ए इंटरसेक्शन बी पे होल बार या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये कॉम्प्लीमेंट, या फिर डैश लगा सकते हैं इस पर इस तरह से। तो ये सभी एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है ये। तो अब यहाँ पे क्या है, ए दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का यानी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट है ये क्या है अपना, ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अलावा जितना भी पार्ट बचा हुआ है अपना, ये इसको इससे नहीं बनाते हैं, इसके अलावा जितना भी ये पार्ट है आ रहा होगा आपको समझ में, ये जितना भी पार्ट कवर कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ आएगा ओनली इस इंटरसेक्शन को छोड़ के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किस पे लगा हुआ है, इंटरसेक्शन पे। तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया छोड़ के जितना भी है ये सभी किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरह से इस वाले एरिया को हमें नहीं काउंट करना है। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्लियर। इसके बाद अपने पास अब ये दो बचे हुए हैं, इनमें से एक मैं बता देता हूँ, एक आपको मेहरबानी करके, एक तो आपको करके लाना ही पड़ेगा क्योंकि जब सब कुछ मैं ही करा दूँगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों का। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट लगाने होंगे आपको भी, तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ एक तरफा नहीं होता, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये अपने पास अब आ जाते हैं 3 सेट। ये हो गया सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ए बी सी। इस तरह से हमने इसको मिला के लिख दिया, 3 सेटों को आपस में घुमा घुमा मर्ज करके लिख दिया। अब देखते हैं क्या निकालना है अपने को, इसको निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी और सी तीनों का यूनियन चाहिए, तीनों का हमें जितना भी तीनों में पार्ट आ रहा है ए बी सी का वो सब चाहिए हमको, यानी कि इनको हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ही यही होता है, हमें सबको समायोजित करना है, सबको इकट्ठा करके लिख देना है। हमें ये नहीं कि इसमें से ये निकालना ये हटाना है, कुछ नहीं। जितना भी आता है ए यूनियन बी यूनियन सी के अंतर्गत जितना भी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है वो सब इसके अंदर आ जाता है। इस तरह से इसमें सब कुछ आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी में कुछ भी निकालने जैसा नहीं है, जो भी है सबको लिख देंगे इस तरह से। क्लियर। और अपना ये यूनिवर्सल सेट है ही, बाकी एलिमेंट इसमें पड़े होंगे उनका हमें लेना नहीं है, उनको हमें बस ये लेना है जो इन तीनों में एलिमेंट्स हैं। तो इसका यूनियन का मतलब ही यही होता है कि सबको मर्ज करके लिख दो। हमने सबको मर्ज कर दिया और इसमें लिख दिया। लास्ट आपके पास ये बचता है, इसको मेहरबानी करके आप खुद से देख लेना, मैं आपको बस डायग्राम बता देता हूँ और थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ तक पहुँचना है। ये ए बी सी दिए हुए हैं, अब आपको वो पार्ट निकालना है जो ए बी एंड सी तीनों का कॉमन पार्ट है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो आपको अब इसमें देख के जो भी लग रहा हो आपको कि यार इस तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, वो वाला एरिया इसमें आएगा। यदि आपको पता चल जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, और बाकी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता ही दूँगा ये इसको भी। तो आज हम लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, और काफ़ी 1-2 एक्सप्लेनेशन और हैं, उसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं कुछ, उनको जानने के बाद फिर हम ओनली क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो शायद इसके बाद अपना एक ही लेक्चर बन पाएगा, तो उसमें हमें पूरा कवर करना है इन डिटेल। उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे, 1-2 पॉइंट्स और हैं जिनको हमें याद रखना है, कुछ एडिशन वगैरह हैं, उनसे कुछ फार्मूला निकलते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।